स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो एन एपिटाफ पोएम है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ एन एपिटाफ। एन एपिटाफ पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी वाल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन डी रूपर्ट ब्रूक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्टर डी ला मेयर। ओके, तो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ क्या है? ऑप्शन ए सॉन्ग, ऑप्शन बी ए स्पीच फॉर मैरिज, ऑप्शन सी वर्ड्स रिटन ऑन टोम्ब, ऑप्शन डी ए स्टोरी। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि एपिटाफ जो है वो किसी टोम्ब यानी कब्र पर लिखी हुई कुछ शब्द, कुछ जो सेंटेंस है ना, तो उसे एपिटाफ बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम एन एपिटाफ इज मेनली अबाउट। ये जो पोएम एन एपिटाफ है वो मुख्य रूप से किस विषय पर है? ए वॉर, बी ब्यूटी एंड डेथ, सी नेचर, डी फ्रेंडशिप। तो एपिटाफ पोएम जो है वो सुंदरता और मृत्यु की चर्चा इसमें हुई है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज़ बरीड इन द ग्रेव। ग्रेव यानी कि कब्र, कब्र में किसे दफनाया गया? तो ऑप्शन ए सोल्जर, ऑप्शन बी ए पोएट, ऑप्शन सी ए ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन डी ए किंग। तो हमने पढ़ा था, है ना, कि ए ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर लेडी जो वेस्ट की थी, उसे दफनाया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब चलते हैं 5 पर। द लेडी बिलोंग टू, वो जो लेडी थी वो कहाँ से, किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ऑप्शन ए ईस्ट कंट्री, ऑप्शन बी नॉर्थ कंट्री, ऑप्शन सी वेस्ट कंट्री, ऑप्शन डी साउथ कंट्री। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी इज। पोएम के अनुसार सुंदरता जो है वो क्या है? ए परमानेंट, बी एंडलेस, सी टेम्पररी, डी पावरफुल। तो सुंदरता जो है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, है ना, क्योंकि समय के साथ सुंदरता जो है खत्म हो जाती है, धीरे धीरे ढल जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू ब्यूटी विथ टाइम। समय के साथ ब्यूटी को के साथ क्या होता है? इट ग्रोस, ये बढ़ता जाता है, इट वैनिसेस, वो समाप्त हो जाता है, इट शाइन्स, वो चमकता है अधिक, इट रिटर्न्स, वापस लौटता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इट वैनिसेस। समय के साथ ब्यूटी जो है वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पोएट डिस्क्राइब्स अ लेडी एज। कवि जो है उस लेडी को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किस रूप में? ए क्रूअल, बी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी पुअर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। यानी पोएट जो है उस लेडी को सबसे सुंदर लेडी, ब्यूटीफुल लेडी संबोधित करते हैं, है ना, और ग्रेसफुल बताते हैं, तो इसलिए बी आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट डज द पोएट रिमाइंड अस ऑफ। ये जो पोएम है हमें किसकी याद दिलाती है? ऑप्शन ए वेल्थ, ऑप्शन बी डेथ इज अनअवॉइडेबल, ऑप्शन सी विक्ट्री, ऑप्शन डी सक्सेस। तो ये पोएम हमें याद दिलाती है ऑप्शन बी डेथ इज अनअवॉइडेबल, यानी कि मृत्यु जो है उसे टाला नहीं जा सकता, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टोन ऑफ द पोएम इज। इस कविता का टोन कैसा था? ह्यूमरस, हास्यास्पद,
ऑप्शन बी सैड एंड रिफ्लेक्टिव यानी कि दुखी और चिंतनशील। ऑप्शन सी एंग्री यानी क्रोधित। ऑप्शन डी एक्साइटेड उत्तेजित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सैड एंड रिफ्लेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द लेडीज ब्यूटी वाज, उस महिला की सुंदरता कैसी थी? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी, ऑप्शन बी रेयर, ऑप्शन सी अगली, ऑप्शन डी कॉमन। तो उस महिला की सुंदरता जो है रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, है ना, तो दुर्लभ था, अनोखी सुंदरता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बट ब्यूटी वैनिशस मीन्स, लेकिन सुंदरता जो है वो गायब हो जाती है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए ब्यूटी इंक्रीजेस, सुंदरता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी ब्यूटी डिसअपियर्स, ब्यूटी गायब हो जाती है ना। ऑप्शन सी ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, सुंदरता सदा के लिए रह जाती है। ऑप्शन डी ब्यूटी शाइन्स, सुंदरता चमकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटी डिसअपियर्स। वैनिश का पर्यायवाची है डिसअपियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द पोएम टीचर्स दैट, कविता यह सिखाती है कि ऑप्शन ए ब्यूटी इज इटर्नल, ऑप्शन बी लाइफ इज टेम्पररी, ऑप्शन सी मनी इज इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन डी पावर मैटर्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइफ इज टेम्पररी। जीवन जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द वर्ड क्रम्बल्स मीन्स, यहाँ पर क्रम्बल्स जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए बिल्ड्स, ऑप्शन बी ब्रेक्स इनटू पीसेस, ऑप्शन सी रन्स, ऑप्शन डी स्लीप्स। तो इस क्रम्बल्स का मीनिंग होता है ब्रेक्स इनटू पीसेस, यानी टुकड़ों में बिखर जाना, टूट जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का जो मेन आइडिया है वो क्या है? ए पेट्रियटिज्म, क्या वो देशभक्ति की बात कर रही है? या फिर लव ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति प्रेम। मोर्टैलिटी यानी मरणशीलता, या ऑप्शन डी एडवेंचर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर्टैलिटी यानी कि मरणशीलता। मृत्यु पर विशेष चर्चा इस टॉपिक में हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द पोएम इज रिटन इन, ये जो पोएम है वो लिखी गई है किस फॉर्म में? प्रोज फॉर्म में, ऑप्शन बी पोएटिक फॉर्म में, ऑप्शन डी ड्रामा, या ऑप्शन डी नॉवेल। तो क्योंकि ये पोएम जो है वो पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। पोएट आस्क्स हु विल रिमेंबर द लेडी, कवि जो हैं वो पूछते हैं कि कौन उस महिला को याद रखेगा, उस लेडी को, स्त्री को कौन याद रखेगा आफ्टर, उसके बाद, किसके बाद? उसके मैरिज के बाद, उसके जर्नी के बाद, उसके डेथ के बाद, या उसके सक्सेस के बाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा उसके डेथ के बाद, हर डेथ। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द पोएम सजेस्ट्स ह्यूमन लाइफ इज, कविता हमें ये बताती है कि मानव जीवन कैसा है। परमानेंट है, शॉर्ट है, इन्फिनिट है, एंडलेस है। तो मानव जीवन जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं 4 दिन का जीवन है ना। तो बिल्कुल वैसा ही बहुत शॉर्ट है जीवन। विच इमोशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पोएम, इस पोएम में कौन सी भावना जो है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से पेश किया गया है? ऑप्शन ए जॉय, ऑप्शन बी सोरो, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी प्राइड। इसमें सोरो जो है, सोरो यानी दुख, कष्ट, पीड़ा, इस चीज़ को बहुत ही बलपूर्वक व्यक्त किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द ग्रेव सिंबलाइजेस, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ये किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सेलिब्रेशन का, ऑप्शन बी एंड ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी विक्ट्री, ऑप्शन डी ग्रोथ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड ऑफ लाइफ। ये जो ग्रेव है कब्र, ये मानव जीवन के अंत को दर्शाता है ना, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एंड ऑफ लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
द पोएम बिलोंग्स टू विच जेनर, पोएम जो है किस जेनर से बिलोंग करता है? एलिगी, रिफ्लेक्टिव पोएम, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी है एसे, ऑप्शन डी स्टोरी। तो आप जानते हैं ये ना स्टोरी है, ना एसे है, ना कॉमेडी है, ये पूर्ण रूप से एलिगी है और रिफ्लेक्टिव पोएम है, चिंतनशील कविता। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मैसेज ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का मैसेज, इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिला? ऑप्शन ए, ब्यूटी लास्ट फॉर एवर, ऑप्शन बी, डेथ स्पियर्स नो वन, ऑप्शन सी, रिच पीपल लिव फॉर एवर, ऑप्शन डी, यूथ नेवर एंड्स। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेथ स्पेयर्स नो वन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, है ना। हर व्यक्ति जो आया है वो एक न एक दिन मृत हो ही जाएगा, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला ही जाएगा। द लेडी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर, ये जो लेडी है वो उसे याद रखा जाएगा उसके किस काम के, किसके लिए? उसकी ए, वेल्थ के लिए, ऑप्शन बी, ब्यूटी के लिए, ऑप्शन सी, पावर के लिए, ऑप्शन डी, फेम के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटी के लिए। The poem creates a feeling of, ऑप्शन ए सेलिब्रेशन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी ह्यूमर, ऑप्शन डी एडवेंचर। ये पोएम किस प्रकार की फीलिंग को क्रिएट की करता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा रिफ्लेक्शन, एक चिंतनशील प्रकार की पोएम है ये, है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज का सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विच लाइन बेस्ट एक्सप्रेसेस द थीम, यानी इनमें से कौन सा लाइन सबसे बेहतर व्यक्त करता है इस पोएम के थीम को? ऑप्शन ए, ब्यूटी वैनिशेस ब्यूटी पासेस, ऑप्शन बी, द सन राइजेस डेली, ऑप्शन सी, लाइफ इज जॉयफुल, ऑप्शन डी, फ्लावर्स ब्लूम फॉरएवर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटी वैनिशेस, यानी सुंदरता जो है वो डिसअपियर हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है ना, और गुजर जाती है समय के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चंस का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।